बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पेज जॉब्स एमसीक्यूज़ फेसबुक पेज है, इस पर मैंने पोस्ट किया हुआ था कि मैं क्लास 6 का जो इंग्लिश फुल बुक है और ये गवर्नमेंट का, इसको मैं अपलोड करूँगा। और इससे सिर्फ मैंने जो अहम होता है, इससे सिर्फ वो ग्रामर पार्ट ही आता है, बाकी बुक से कोई चीज़ नहीं आता। तो इस तरह से मैं इसको बना चुका हूँ, एक पीडीएफ फाइल भी है। सबसे पहले मैंने इसमें जो है टेंसेस शेयर किए हुए हैं, जो कि इंतहाई अहम है। ये बुक जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये टेस्ट जो होता है इसके लिए नहीं है, हर टेस्ट के लिए है। इस टेस्ट के लिए तो लाजमी है, बाकी हर टेस्ट के लिए है। इस टेस्ट के बाद फिर हमने जो है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, वहाँ से हमने फिर बुक को शुरू किया है। ज़माने जो होते हैं ये कितने हैं? ज़माने 3 हैं। इसको इंग्लिश में टेंसेस कहते हैं। एक है प्रेजेंट ज़माना, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। इसके अंदर फिर 4-4 पार्ट्स हैं। सही फ्रेंड्स? प्रेजेंट यानी आज वाला, पास्ट यानी गुजरा हुआ, फ्यूचर यानी आने वाला। फिर ये जो टेंसेस हैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर एक टेंस को, यानी प्रेजेंट के अंदर कितने हैं? 4 टेंसेस हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट जो है पास्ट है। पास्ट में भी इस तरह है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये कुछ वर्ब के फॉर्म जो हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। सबसे पहले आप सब अपने जहन में रख लें कि फोर्थ फॉर्म जो है ये ING वाला फॉर्म, इसे हम कहते हैं। जो भी ये फर्स्ट फॉर्म इसका होता है, इसके साथ हम ING लगा लेते हैं तो ये इसका फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो राइट का क्या है? राइट, रोट, रिटन है और इसके बाद राइटिंग है। गो का क्या है? गो एंड गॉन है और फिर गोइंग है। स्लीप का स्लेप्ट, स्लेप्ट है और स्लीपिंग है। वॉक का वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग है। सिंग का सींग, सेंग, संग और सिंगिंग है। वॉश का वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश्ड एंड वॉशिंग है। इसके बाद प्रोनाउन फॉर्म, यानी प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। आगे हम तफसीलन इसको पढ़ेंगे, वीडियो को गौर से सुनिएगा। हर एक बुक का जो है फ्रेंड मैं इस तरह से खुद का नोट्स बनाऊंगा, आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा। तो प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है आई का सेकंड फॉर्म क्या है? माई है, फिर मी है। वी का क्या है? वी और अस है। दे का क्या है? दे, दियर, देम है। शी का क्या है? शी, हर है। ही का क्या है? ही, हिज, हिम है। यू का क्या है? यू, यूअर्स, यू है। अभी हम प्रेजेंट की जितनी भी 4 टेंसेस हैं इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पैसे वॉइस भी इसका करेंगे। ये इंतहाई बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। जिन जिन को नहीं आता है वो इस वीडियो को अपने साथ सेव करें, बार बार देखें और टेस्ट से पहले भी देखें। हर एक टेस्ट में, हाल ही में जो टेस्ट हुए थे HD वाले, इसमें बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं इसी बुक के से आए हुए थे। नहीं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव इस तरह कुछ है, ये सारे जो है वहाँ से आए हुए थे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में उर्दू की पहचान क्या है? आखिर में ता ही, ती है, ताहूँ, ते हैं वगैरह आता है। इमदादी फेल तो इसमें है नहीं, लेकिन सिर्फ वाहिद के साथ S या ES का इजाफा किया जाता है। नफी फ़िक्रे में जमा के लिए इमदादी फेल नहीं है और S या ES का इजाफा भी नहीं होता। नफी फ़िक्रे में क्या होता है? वाहिद के लिए डज यूज़ करते हैं और जमा के लिए डू यूज़ करते हैं। सवाल फ़िक्रा क्या होता है? शुरू में डू या डज को लगाते हैं। अभी एक एग्जांपल है कि ही रीड्स, यानी वो पढ़ता है। तो ही क्या है? ये वाहिद है, तो इसके साथ हम S का इजाफा करते हैं। यानी इसके बाद क्या है? वो नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड, यानी वो नहीं पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि क्या वो पढ़ता है, यानी डज ही रीड। अभी हमने S या ES का इजाफा ख़त्म किया है। ये नेक्स्ट इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लंबी तो होनी है, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल जो है मैं पढ़ूंगा और बाकी आपने खुद ही करना है। अभी नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि मैं गाना गाता हूँ, यानी आई सिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई क्या है? ये प्लूरल है, तो इसके साथ S या ES का इजाफा नहीं किया जाता।
आई के साथ डू या डज लगाया जाता है, डू लगाया जाता है, सॉरी। अभी सेकंड नंबर पर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस क्या है? जो कि जारी होता है। इसमें उर्दू फ़िक्री की पहचान किस तरह से होती है? तो ये रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है। इमदादी फ़ेल इसमें क्या है? इज़ एम आर है। वाहिद के साथ इज़ लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और जमा के साथ आर लगाते हैं। फॉर्म जो है फ़ेल की, ये चौथी फॉर्म यानी आई एन जी वाली फॉर्म जो है, जिसे हम कहते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। नफ़ी फ़िक्रे में इज़ एम आर तीनों के बाद क्या लगाते हैं? डायरेक्ट नॉट लगाते हैं। सवाली फ़िक्रे में क्या करते हैं? शुरू में इज़ एम आर को लगाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर राइट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अभी हम एक फ़िक्रे को हल करेंगे कि वो कॉपी लिख रहा है, यानी ही इज़ राइटिंग नोटबुक। नफ़ी फ़िक्रे में क्या करता है कि वो कॉपी नहीं लिख रहा है, यानी ही इज़ नॉट राइटिंग नोटबुक। क्या वो कॉपी लिख रहा है? इज़ ही राइटिंग नोटबुक। अगर यहाँ पर जमा होता तो हम आर लगाते, आई होता तो हम एम लगाते। तो फ्रेंड, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी भी ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से इस तरह कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी से अच्छी समझ आ गई होगी। आहिस्ता से और इस तरह से मैं आप सबको बताऊँगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? ये तीसरा, प्रेजेंट का तीसरा टेंस है। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। इमदादी फ़ेल इसमें क्या होता है? हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। हैज़ जो है ये वाहिद के लिए और जमा के लिए क्या यूज़ होता है? हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टेंसेस का शॉर्ट ट्रिक्स। इसी को देख के आप अपने साथ सेव कर लें, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। नफ़ी फ़िक्रे में हैज़ या हैव के बाद फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं। सवाली में हैज़ और हैव को शुरू में लगाते हैं। यानी मैं गाना गा चुका हूँ, तो गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग ए सॉन्ग, यानी हैव लग गया। हैव के बाद फेल की तीसरी फॉर्म सिंग है, सिंग सेंग संग है। इसके बाद मैं गाना नहीं गा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग, हैव आई संग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमें सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह मैं ये वीडियो चैनल के अलावा अपने पेज जॉब्स एमसीक्यूज़ के नाम से पेज भी है, इसी पर भी मैं साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा। अपने दोस्तों को इनवाइट करें ताकि वो इसमें हिस्सा ले सके। किसी भी टेस्ट के लिए ये इंतहाई अहम है। इसके बाद 4 नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उर्दू में पहचान किस तरह से? ये भी, इसमें भी ये होता है कि लास्ट में जो होता है रहा है, रही है, रहा हूँ होता है, लेकिन इसके साथ साथ टाइम का जिक्र होता है, तभी हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली करते हैं, ये इस्तेमाल होती है। इमदादी फ़ेल जो है हैज़ और हैव के साथ बीन का इजाफा करते हैं, तो ये हो जाता है। जब वक्त का एग्जैक्ट पता ना हो तो इसके साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जैक्ट पता हो तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। नफ़ी फ़िक्र में कैसे करते हैं? हैज़ के बाद फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, बीन इसके बाद लगाते हैं। आप सब ने ये गलती नहीं करनी, हैज़ बीन नॉट इस तरह नहीं यूज़ करना। बहुत सारे बंदे जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, जो कि मुझे सुन रहे हैं, ये गलती कर लेते हैं, इससे फ़िक्रा जो है रंग हो जाता है। अभी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि वो सुबह से पढ़ाई कर रही है, यानी रही है और सुबह भी आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा कि शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग लगेगा। क्यों? इसलिए कि ये वक़्त जो है ये एग्जैक्ट है, सुबह, यानी हमें पता चल गया है। फार और सिंस में जो है आप फ्रेंड गलती कर लेते हैं। फार इसके साथ यूज़ होता है जो कि टाइम जिसका मुतय्यन ना हो, उस टाइम जिसका हमें एग्जैक्ट पता ना हो कि ये कौन सा है, और जो हमें एग्जैक्ट पता हो तो इसके साथ हम सिंस लगाते हैं। अभी इसका जो है कि वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है, तो शी हैज़ नॉट बीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग हैज़। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इसका सवालिया बनाना है। सवालिया में कैसे क्या होता है कि क्या वो सुबह से पढ़ाई कर रही है, तो हैज़ पहले लगाते हैं, इसके बाद फिर दरमियान में सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद फिर क्या लगाते हैं, या जो नाउन होता है इसको लगाते हैं, या प्रोनाउन होता है इसको लगाते हैं, इसके बाद फिर बीन यूज़ होता है। सही फ्रेंड? इसके अभी नए ये जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, तो आप इसको गौर से देखिएगा। इसके बाद अभी पास्ट का टेंस शुरू हो गया है।
पास्ट की भी 4 पार्ट्स हैं। और उर्दू फ़िक्री में इसमें लास्ट में क्या हो आता है, ता है, ता, ती, ते, यानी एक गुजरी हुई बात का जिक्र होता है। और लास्ट में ये, या, अलिफ का इजाफा होता है या लगाया जाता है। इमदादी फ़ेल इसमें भी नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नफ़ी फ़िक्रे में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिड यूज़ होता है। हमेशा आप ये बात जहन में रख लें कि जहाँ पर भी डिड यूज़ होगा तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है वर्ब का। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद सवाल फ़िक्री में डिड को जो है शुरू में लगाते हैं और वाहिद और जमा दोनों के साथ ही डिड इस्तेमाल होता है। अभी हम एक एग्जांपल से इसको जो है ज़ाहिर करेंगे कि वो काना काती थी, यानी शी एट ब्रेड। तो यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, ईट का एट आता है। इसके बाद अभी हम इसका नफ़ी बनाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी शी डिड नॉट ईट ब्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिड नॉट के साथ डिड के साथ क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ। अभी थर्ड पे आप देख सकते हैं कि क्या वो खाना खाती थी, यानी डिड शी ईट ब्रेड। तो इस तरह से आपको भी उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। इसको आप देख के ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। कहीं भी समझ ना आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0345225590। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। अब ये आते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। वो भी कंटिन्यूस था, ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें ये जो बात होगी ये गुजरी हुए ज़माने में होगी, यानी रहा था, रहे थे, रही थी, ये आता है उर्दू की, इसकी पहचान ये है। इमदादी फ़ेल जो है वाहिद के लिए वाज और जमा के लिए वर इस्तेमाल होता है। वर की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, ये इस्तेमाल होती है। नफ़ी फ़िक्रे में वाज के फ़ौरन बाद नॉट और वर के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ होता है। वाज जो है वाहिद के लिए, वर जो है जमा के लिए। सवालिया फ़िक्रे में अगर वाहिद हो तो वाज को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं, या अगर जमा हो तो वर को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं। एग्जाम्पल से इसको वजाहत करेंगे, यानी वो बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, यानी वो बात कर रहे थे, दे ज़्यादा है, तो अभी वो जो है वो बात नहीं कर रहे थे, यानी दे वर नॉट टॉकिंग। इसके बाद किया वो बात कर रहे थे, वर दे टॉकिंग। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि आगे इसका जो एग्जाम्पल है आप सबके सामने है, तो इसको गौर से देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। इससे फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है। अभी नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह है कि उर्दू में पहचान इसकी क्या है कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका हूँ नहीं। सही है फ्रेंड्स, चुके थे, यहाँ पर ते का इस्तेमाल होगा। तो इमदादी फेल इसमें जो है हेड इस्तेमाल होती है, वाहिद और जमात दोनों के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नफ़ी फ़िक्रे में हेड और हेड के बाद नाट इस्तेमाल होता है। अगर वाहिद हो फिर भी हेड, जमा हो फिर भी हेड। सवालिया फ़िक्र के शुरू में जो है हेड लगाते हैं। अगर फ़िक्रा वाहिद हुआ तब भी हेड, अगर जमा हुआ तब भी हेड। एग्जाम्पल से इसकी वजाहत कर लेते हैं कि वो पानी पी चुका था, यानी ही हैड ड्रंक टी, DRUNK आएगा, क्योंकि ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक आएगा थर्ड फॉर्म। तो हेड के फॉर्म बाद नॉट लगाते हैं कि वो पानी नहीं पी चुका था, यानी ही हैड नॉट ड्रंक वाटर। क्या वो पानी पी चुका था, हैड ही ड्रंक वाटर। इसके बाद बाकी इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप सबकी स्क्रीन के सामने है। मैं जो है इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद फिर हम जाएंगे न्यू टेंस के हवा। न्यू टेंस जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसका लास्ट टेंस है। इसके बाद फिर हम फ्यूचर शुरू करेंगे।
उर्दू में पहचान किस तरह है? लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम का जिक्र अभी आएगा। सही फ्रेंड्स। इमदादी फेल जो है इसमें हेड के साथ बीन का इजाफा करते हैं, वाहिद जमा दोनों के साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। नफी फिक्रे में हेड के फौरन बाद नाट लगाते हैं, जमा और वाहिद दोनों के लिए। सवालिया फिक्रे में हेड को शुरू में लगाते हैं। इसके बाद सिंस और फार की वही बात आ गई। सिंस जो है जिस वक्त का हमें पता हो, एग्जैक्ट टाइम हो, फार जिसका हमें पता ना हो। तो एग्जाम्पल से इसकी वजाहत करेंगे कि वो सुबह से खाना खा रहा था, यानी ही हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन। तो इसका भी आप ख्याल रखें कि हेड के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, बीन को जो है उसके बाद लगाएंगे। सही है। और हेड को हम पहले लगाएंगे, इसके बाद दरमियान में जो है प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और इसके बाद फिर लास्ट में जो है प्रोनाउन की जगह अगर नाउन हुआ तो वो यूज़ करेंगे। इसके बाद बीन को इसके बाद इस्तेमाल करेंगे कि हैड ही बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इसकी बाकी आप एग्जांपल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको और से देखिएगा और हमें भी अपनी ख़ास दुआ में याद कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, यानी आने वाला ज़माना। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उर्दू में पहचान क्या होगी? गा गे गी आएगा, लास्ट में अलिफ ये आएगा। और इमदादी फ़ील इसमें जो है विल और शेल यूज़ होगा। विल जो है वाहिद के साथ और शेल जो है जमा के साथ लगाता है या लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एक आप जहन में ये बात याद रखें कि डिड के साथ और विल और शेल के साथ, इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। नफी फिक्रे में विल के फ़ौरन बाद नॉट और जमा के लिए शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सवालिया फिक्रे में विल और शेल को शुरू में लगाएंगे। एग्जाम्पल इसकी वजाहत करेंगे कि वो स्कूल जाएंगे, यानी दे शेल गो टू स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की पहले फॉर्म इस्तेमाल हुई। वो स्कूल नहीं जाएंगे, दे शेल नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाएंगे? शेल दे गो टू स्कूल। ये इसकी एग्जाम्पल है। नीचे और कुछ भी एग्जाम्पल है जो कि लिख चुका हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारा फाइल जो है मैंने खुद बनाया है। आप सब हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। अभी 10वें पे है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टोटल टेंसेस जो है 12 है। सही है फ्रेंड्स, क्योंकि 4 के साथ अगर 3 को ज़रब दे, 4 3 12 बन जाता है। 12 टेंसेस है टोटल। अभी हम 10वें पे शुरू हैं, 2 बाकी हैं। उर्दू में पहचान किस तरह है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इस्तेमाल होगा। इमदादी फेल जो है वाहिद के लिए विल बी, जमा के लिए शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। नफी फिक्रे में वाहिद के लिए विल बी नॉट और शेल बी नॉट इस्तेमाल करेंगे जमा के लिए। सही है फ्रेंड्स। सवालिया फिक्रे में शुरू में विल और शेल को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल सी की वजाहत करेंगे कि वो काम कर रहा होगा, यानी ही विल बी वर्किंग। तो इसके दरमियान में जो है वो काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी वर्किंग। यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई है, जैसा कि मैं आपको ऊपर विल नॉट बी लगेगा, नॉट दरमियान में आएगा, बी इसके बाद आएगा। सही है फ्रेंड, ये मिस्टेक आप नोट कर लें। इसके बाद वो काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी वर्किंग। विल ही बी वर्किंग, क्या वो काम कर रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, इसको आपने गौर से देखनी है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। उर्दू में पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इस्तेमाल होगा। इसके बाद इमदादी फील, इसमें विल है और शेल है। वाहिद के लिए विल है, जमा के लिए शेल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नफी फिक्र में विल नॉट है वो, और जमा में शेल नॉट है वो। वाहिद के लिए विल है, जमा के लिए शेल है यूज होता है। सवालिया फिक्रे में विल और शेल को फिक्रे की शुरू में लगाते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि वो स्कूल जा चुका होगा, यानी ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट इसके एग्जांपल है, जैसा कि अब आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको और से देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी भी लंबी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी 75 पेजेस 71 पेजेस है टोटल।
इन सबको रीड करना है। इसके बाद लास्ट टेंस है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान क्या होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह होगी, इस्तेमाल होगी, लेकिन टाइम का जिक्र भी होगा। इसमें जो है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लास्ट में बीन का इजाफा होगा। वाहिद के लिए विल हैव बीन, जमा के लिए शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। जब वक़्त का पता ना हो तो फार, वक़्त का पता हो तो सिंस इस्तेमाल होगा। इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फार्म जिसे एनजी वाली फार्म कहते हैं ये इस्तेमाल होती है। अभी हम एक एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं कि वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा। विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये 12 के 12 टेंसेस तो हो चुके हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो बारी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और अभी हम क्या शुरू करेंगे, ग्रामर का ट्रिक जो है मैं आप सबको बताऊंगा, आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये ट्रिक आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडिफिनिट को देख लें, पास्ट इंडिफिनिट को देख लें, फ्यूचर इंडिफिनिट को देख लें। सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे एक जैसे हैं तकरीबन। प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई इमदादी फेल नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडिफिनिट में भी इमदादी फेल नहीं है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फ्यूचर इंडिफिनिट में इमदादी फेल है विल, शैल और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की जितनी भी टेंसेस है सारों में जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये इस ध्यान में रख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर जो है इमदादी फेल है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर जो है इमदादी फेल है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शेल बी जो है हेल्पिंग वर्ब है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट की जाने आते हैं। इन सब में जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है फ्रेंड्स बीन का इजाफा सिर्फ करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इससे पहले जो परफेक्ट में जितने भी इसके ये इमदादी फेल हैं जो कि इस्तेमाल हुए हैं, इसके साथ सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे, तो ये वाली बन जाएगी। क्योंकि इस तरह से ये आप ऊपर देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव है, तो यहाँ पर हैज बीन हैव बीन है। ऊपर जो है हेड है, तो यहाँ पर हेड बीन है। इधर विल हैव है, तो यहाँ पर विल हैव बीन है। इस तरह से यूज होगा। ये जो है प्रोनाउन फॉर्म्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोनाउन जो है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसमें जो है आई, वी, शी, ही, दे, यू, इट, तो इसमें जो है सेकंड फॉर्म जो है आई, माई, मी। वी का क्या है वी और अस। शी का क्या है शी, हर। ही का क्या है ही, हिज, हिम, ये पैसे वैस में इस्तेमाल होगा। दे का क्या है दे, देयर, देम। यू का क्या है यू, यूअर्स, यू, यूअर, यू, यहाँ पर ये यूअर नहीं यूअर्स है। इट, इट्स, इट्स, ये इस्तेमाल होता है। अभी हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस जो है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, इसका भी लास्ट में जो है ये ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट ही आप सबके साथ ट्रिक भी शेयर करूँगा इसका। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में इमदादी फेल जो है इज, एम, आर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी ये पैसिव वॉइस हैं इन सब में जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सही फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में। अभी हम एक फिक्रे को देखेंगे कि शी क्लीन ऑफ होम, शी क्लीन होम लगना चाहिए, शी क्लीन होम। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो होम जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा होम। यहाँ पर इमदादी फेल जो है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इज, एम, आर इसमें लगना चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में। वैसे तो इसमें ये इमदादी फेल नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसका इमदादी फेल इज, एम, आर है। तो होम इज, ये इसमें थर्ड फॉर्म क्लीन का क्या है क्लीन्ड है। इसके बाद बाई लगना चाहिए। शी का थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे कि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ शी, हर है, थर्ड फॉर्म इसका भी यूज होगा, हर लगेगा। सही फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
नीचे आप कुछ एग्जांपल इसकी देख सकते हैं, इसको देख के आप अपने साथ लिख लें। मैं सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा, बाकी आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छी से अच्छी समझ आ जाएगी। अभी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में इमदादी फील क्या है, इज एम आर तो है लेकिन इसके साथ बीइंग का इजाफा करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सही है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट की जो है वो भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अभी इसमें हम जाते हैं कि आई एम गोइंग टू टांग, यानी मैं टांग जा रहा हूं, तो यहां पर क्या लगेगा, टांग लगेगा, टांग इज लगेगा क्योंकि ये वाहिद है, बीइंग इज बीइंग। गो का क्या लगेगा, गॉन, GON लगेगा, गो वेंट गान लगेगा, बाई मी, आई का क्या लगेगा, मी। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल, लास्ट में आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे कि ऊपर मैंने टेंसेस का बता दिया है, आज तक ये ट्रिक किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट की जाने आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है, इमदादी फील इसमें क्या है, हैज हैव है, लेकिन इसके साथ बीन का इजाफा करेंगे, हैज बीन हैव बीन। हैज जो है वाहिद, हैव जो है जमा के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इसके अलावा सब्जेक्ट की भी थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट यहाँ पर जो भी हो इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेम हो तो नेम का तो थर्ड फॉर्म होता नहीं है। इसके अलावा ये जो प्रोनाउन जितने भी आते हैं, आई मी, आई वी दे यू वगैरह, इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्या लगेगा, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्कूल पहले आ जाएगा, स्कूल हैज़ बीन लग जाएगा, गॉन बाई हिम। सही फ्रेंड्स, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ इसका तरीका, बाकी आप एग्जांपल को देख के सीख लें। इसके बाद नेक्स्ट अभी बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट की। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये पैसिव वॉइस जो हैं ये सिर्फ नौ टेंसेस के बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इमदादी फेल जो है पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर्ग यूज होता है। वाज जो है वाहिद के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ग जमा के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी अभी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्कूल वाज लगेगा, यहाँ पर गॉन, वेंट का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, गॉन आएगा, क्योंकि गो वेंट बन जाता है सेकंड फॉर्म। बाई ही का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म हिम आएगा। इसके बाद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई का मी है, ही का हिम है, इस तरह से है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में इंदादी फेल जो है बीइंग का इजाफा किया जाता है वाज वर्ब के साथ, वाज बीइंग वाहिद के साथ, वर्ब बीइंग जमा के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सारा जो है तकरीबन एक जैसा है, लेकिन बस मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब एजुकेटेड हैं हमसे भी ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या है कि ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही थी, तो यहाँ पर क्या लगेगा कि वाटर, वाटर के बाद क्या लगेगा, वाज के साथ क्या किस चीज़ का इजाफा होगा, बीइंग का, वाज बीइंग। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ड्रंक आएगा। बाई ही का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, हिम आएगा। तो ये इसका हल हो गया है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट को। इमदादी फेल जो है इसमें भी हैड बीन इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई हैड गॉन टू टांग, मैं टांग जा चुका था। तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू टांग लगेगा या टांग लगेगा, टांग हैड बीन लगेगा, हेड के साथ किस चीज़ का इजाफा होगा, बीन का। गॉन बाई मी लगेगा। एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी आई तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इसके बाद अभी फ्यूचर की बात आती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस जो है नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सीखेंगे, लेकिन वो लास्ट पे है, वो लेक्चर जो है लास्ट पे है, इसी वीडियो के अंदर ही है लेकिन लास्ट पे है। इमदादी फेल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल के साथ बी का इजाफा होगा, विल बी शेल बी। शेल बी जो है जमा के साथ, विल बी जो है वाहिद के साथ इस्तेमाल होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सब्जेक्ट का भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ही विल गो टू टांग, ही विल गो टू टांग, वो क्या है, ही विल। इस फिक्रे में थोड़ा सा मिस्टेक है, नीचे वाला देख लेते हैं कि शी विल गो टू ड्रिंक वाटर। तो यहां पर क्या लगेगा, टू ड्रिंक वाटर या ड्रिंक वाटर विल बी
गॉन, वाई हर लगेगा। सही फ्रेंड। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई विल गो टू टांग, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टांग लगेगा, टांग विल भी लगेगा, टांग विल बी गॉन बाई मी, आई माई मी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर कंटिन्यूस। आप देख सकते हैं इमदादी फेल इसमें जो है शेल बी बीइंग, विल बी बीइंग लगेगा, जमा के साथ शेल बी बीइंग और वाहिद के साथ विल बी बीइंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ऑब्जेक्ट से जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आएगा कि ही विल बी वर्किंग इन रूम, तो यहाँ पर क्या लगेगा कि इन रूम विल बी बीइंग वर्कड बाय हिम लगेगा। सही फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज के एग्जांपल आप देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट की जानिब। फ्यूचर परफेक्ट आप देख सकते हैं कि इमदादी फेल जो है इसमें शेल हैव बीन और विल हैव बीन यूज होगा। विल हैव बीन जो है वाहिद के साथ, शेल हैव बीन जो है जमा के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट की भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ही विल हैव गॉन टू स्कूल, तो इसका जो है पैसे वाइज किस तरह बनेगा कि स्कूल विल हैव बीन गॉन बाय हिम। तो ये इसका एग्जांपल है। तो अभी हम आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस का ट्रिक क्या है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि इसका ट्रिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक जो है ये है, तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सबसे पहले जो है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ प्रेजेंट पास्ट का थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि वहाँ पर जो है जितनी भी कंटिन्यूस वाले हैं वो सारे जो हैं फ्रेंड्स इसमें आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में वहाँ पर कोई इमदादी फेल नहीं है अगर आपको पता हो, और इस एम आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो वहाँ पर क्या है ये इसके जो है वहाँ पर चला गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वही है लेकिन इसके साथ बीइंग का इजाफा होता है। जितने भी नीचे हैं कंटिन्यूस वाले इन सब के साथ बीइंग का इजाफा होता है, जितनी भी परफेक्ट है इन सब के साथ बीइंग का इजाफा किया जाता है। सही है फ्रेंड्स, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। बाकी प्रेजेंट इंडिफिनिट जितनी भी हैं इन सब का जो है फ्रेंड थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट आप देख सकते हैं इज एम आर है, और नीचे जो है कंटिन्यूस और परफेक्ट को देख सकते हैं इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की हैज बीन, हैव बीन। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट की वाज वर, और इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस की वाज बीइंग, वर बीइंग। इसके बाद पास्ट परफेक्ट की हैड बीन इस्तेमाल होती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है सब में। फ्यूचर इंडिफिनिट का विल बी, शेल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस का विल बी बीइंग, शेल बी बीइंग। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव बीन, शेल हैव बीन इस्तेमाल होता है। ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। अभी हम शुरू करते हैं क्लास 6 के इंग्लिश बुक को। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी है, 8 हैं। सही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर हम सारे को तफसीलन पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन होता है इसम। इसम क्या चीज़ है, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। मसलन लाहौर, कुर्सी, हिकमत वगैरह। लाहौर क्या है, ये एक जगह का नाम है। कुर्सी क्या है, ये एक चीज़ का नाम है। हिकमत क्या है, ये एक शख्स का नाम है। नाउन की कितनी अकसाम है, टाइप्स ऑफ नाउन जो है यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स हैं। इसकी 2 अकसाम है। इसको हम एक को हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी इसमें नकिरा। दूसरे को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसमें मारिफा। कॉमन नाउन क्या होता है, आम इसम, यानी किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं या इसमें नकिरा कहते हैं। जैसा कि बॉय हो गया, चेयर हो गया, सिटी वगैरह हो गया। प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें मारिफा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब हिकमत, लाहौर, सुर्ख, कुर्सी वगैरह। कुर्सी होती है, कुर्सी रेड हो, सुर्ख हो, ब्लू हो, जो किस्म की भी हो, इसके साथ रंग का इजाफा किया जाए तो ये मारिफा बन जाती है। सेकंड नंबर पर है प्रोनाउन, जिसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। हर वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है इसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कितने हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई, ही, शी, दे, वी, इट वगैरह, ये सारी जितनी भी जिधर भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है तो आपने इसको डायरेक्ट बताना है ये इसमें ज़मीर है या आप प्रोनाउन है। इसके बाद थर्ड पे है एडजेक्टिव। इसमें सिफत कहते हैं, जिसे कहते हैं
किसी इस्म की अच्छाई या बुराई को, यानी किसी, ये एक इस्म होता है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट इस्म के साथ ही होता है। एक होता है एडवर्ब, इसका ताल्लुक डायरेक्ट वर्ब के साथ होता है। सही फ्रेंड, इसमें आपने थोड़ी बहुत ये करनी है, ध्यान देना है, बाकी इंतहाई ईजी है। इस्म की अच्छाई हो या बुराई हो, कि वो अच्छा है, बुरा है, सख्त है, सॉफ्ट है, ईमानदार है, डिसऑनेस्ट है, तो ये सारे इसकी क्या है, एडजेक्टिव में आता है। इसके बाद फोर्थ पे आ गया वर्ब, जिसे हम फेल कहते हैं। कोई काम करना, यानी जो भी काम होता है, जो हम करते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, ये फेल कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे कि हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, हम लिखते हैं, हम लेटते हैं, ये सारा किस चीज़ में आता है, हम बोलते हैं, ये सारा के क्या चीज़ है। इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं कि ही राइटिंग, वो लिख रहा है, शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है, दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है एडवर्ब, यानी फेल या वर्ब के साथ मनफी या मुस्बत मतलब को बढ़ाना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यानी अगर आपने वर्ब के साथ किसी चीज़ का इजाफा करना है, तो वो कौन सा करना है, एडवर्ब के जरिए आपने वर्ब का इजाफा करना है। यानी अगर हम ऊपर आप मिसाल पर देख सकते हैं कि ही इज़ राइटिंग, अगर हम ये कहें कि वो पढ़ लिख रही है, तो ही इसमें क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इस क्या है, ये वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग क्या है, ये मेन वर्ब हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने इसके साथ इजाफा करना है। यानी वो लिख रही है कैसी, साफ लिख रही है, बुरी लिख रही है, अच्छी लिख रही है, तो इन सारों को क्या कहते हैं, इसको एडवर्ब कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये रन लिखा हुआ है, इसके साथ स्लोली, रन क्विकली, वॉक केयरफुली, वॉक क्लियरफुली, क्लियरली, ये सॉरी राइट क्लियरली, साफ लिखना। तो इस तरह से ये उम्मीद है कि आप सबको अच्छी से अच्छी समझ आ गई होगी। इसके बाद इस पे है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या है, दो जुमलों को आपस में जोड़ना, दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ना। कंजक्शन जो है तकरीबन 4-5 हैं। जो भी लफ्ज़ दो जुमलों, दो वर्डों को आपस में जोड़े, इसको क्या कहलाता है, इसको कंजक्शन कहते हैं। जैसा कि आर हो गया, एंड हो गया, बिटवीन हो गया, एमंग हो गया, बट हो गया। ज़्यादातर यूज़ क्या क्या चीज़ होता है, आर एंड बट, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मिसाल है कि हिकमत इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर बट का लफ्ज़ जो है इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है कि किसी सेंटेंस में खुशी या गम या उदासी को जाहिर करता है। इंटरजेक्शन का जो अलामत है, ये क्या है, हुर्रा है, ओछ है, ओह है, माय गॉड, ये वगैरह से क्या है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी हुर्रा, वी वन द मैच, ओह उछो, दे रियली हर्ट बैडली। 8 पे है प्रीपोजिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीपोजिशन हरूफ जार जिसे हम कहते हैं उर्दू में, किसी इसम या इसमी ज़मीर के साथ अपना रिश्ता या राब्ता को जाहिर करना क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि प्रीपोजिशन में सारे आते हैं, फार, इन, ऑफ, एट वगैरह। इन पर मैं इंशाल्लाह एक तफसीलन वीडियो बना दूंगा, आप सबको जो है समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही वॉज लेट फॉर वर्क, वो काम के लिए क्या हुआ, लेट हुआ, के लिए लेट हुआ। यानी बट जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये सारी जो है यहाँ पर तकरीबन इस्तेमाल होते हैं ऑफ वगैरह। इसके बाद अभी हम आते हैं सिंगुलर और प्लूरल की जानिब। सिंगुलर क्या है, वाहिद है, प्लूरल जमा को कहते हैं। इसके 6 या 5 रूल्स हैं। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में SH आ जाए, तो इसके साथ हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे, ES का। आपने एक लफ्ज़ को देखना है, अगर इसके लास्ट में SH आ जाए, SS आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, Z आ जाए, ये आपने राइट करनी है, लिखने हैं, अपने साथ सेव करने हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप निकाल लें यहाँ से। सही है फ्रेंड्स। इसके साथ आपने ES का इजाफा करना है। इसके अलावा अभी सेकंड पे आ गया, F आ गया लास्ट में, या FV आ गया, तो इन दोनों को हमने V में कन्वर्ट करना है और इसके साथ भी ES का इजाफा करना है। जैसा कि आगे आप एग्जांपल देख सकते हैं, लाइफ है, लाइफ को हम क्या किस चीज़ में तब्दील करते हैं, ल्यूज में। FE है लास्ट में, F को V में तब्दील करते हैं और ES का इजाफा करते हैं। इसके बाद थर्ड पे है Y आ जाए, लेकिन Y से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट वाव, ये जितने भी लेटर है तकरीबन कितने हैं, 26 हैं। इसमें से 5 वावल है, E, I, O, U जिसे कहते हैं, और बाकी जितनी भी हैं 21, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। ये भी जहन में याद रखें।
यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो इसको क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, आई में, और उसके बाद वाई को किस चीज़ में, आई में, और ई एस का इजाफा करेंगे। यानी स्टोरी है, स्टोरी से पहले क्या आ गया, आर आ गया। आर क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है और इसको हमने वाई को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, आई में, और ई एस का इजाफा करेंगे। अगर लास्ट में वाई आ जाए, ओ आ जाए, यानी वाई से पहले क्या आ जाए, ओ आ जाए, ओ से पहले क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो इस दूसरों के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में एस इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि टॉय है, टॉय आप देख सकते हैं लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वावल है, और इसके साथ हम किस चीज़ का इजाफा करते हैं, एस का इजाफा करते हैं। फिफ्थ पे आप जाते हैं, ओ है, लेकिन ओ से पहले हमने क्या इस्तेमाल हुआ है, कॉन्सोनेंट, तो उसके साथ भी हमने ई एस का इजाफा करना है, ये आपने याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं शेल्फ है, शेल्फ का शेल्फ है, ग्लास का ग्लासेस है, लास्ट में डबल एस यूज होता है, बॉक्स का क्या है, बॉक्सेस है, इंच का क्या है, इंचेस है, ईटीसी वगैरह। अभी नाउन के टाइप्स कितने हैं, नाउन के टाइप्स आप देख सकते हैं, नाउन के अकसाम। इर्रेगुलर नाउन ऐसे इसम को कहते हैं जिसका अगर हमने अंग्रेजी में जमा बनाना हुआ तो इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी स्पेलिंग को चेंज करते हैं और इसका जमा बन जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल है, फुट का क्या है, इसका जब हम जमा बनाते हैं तो फीट करते हैं, चाइल्ड का जमा बनाते हैं तो चिल्ड्रन करते हैं, ओमेन का जमा बनाते हैं तो ओमेन। ये भी आपने याद रखना है, WOMAN वाहिद के लिए, WOMEN जमा के लिए इस्तेमाल होती है। मैन जो है MAN वाहिद के लिए, MEN जमा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो कि टेस्ट में बार बार आ रहे हैं। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, यानी एक जैसे जिन्स वाले या दो से ज्यादा या एक जगह पर यकजा पर जाहिर किया जाए। तो फ्रेंड इसको मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूं। एक ही चीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी एक ही जिन्स वाले होते हैं, एक ग्रुप में तो मुख्तलिफ तो नहीं होता, एक जिन्स वाले ही होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कलेक्टिव कहते हैं। कलेक्ट का मतलब क्या है, जमा करना। जैसा कि जंगल का क्या है, जंगल का ट्रीज है, फ्लॉक का क्या है, बर्ड है, पेयर का क्या है, कब है, पीपल का क्या है, क्राउड है, सोल्जर का क्या है, आर्मी है, स्टूडेंट का क्या है, क्लास है, टीचर का क्या है, टीचर का क्या है, स्टूडेंट, बिल्कुल टीचर का क्लास सही है। तो ये सारे जो है यहाँ पर आ सकते हैं। आपने यहाँ पर ये भी देखना है कि स्वार्म ऑफ बीज, हेड ऑफ केटल, प्राइड ऑफ लायन, ये बुकेट ऑफ फ्लावर, ये सारे आपने याद रखने हैं। लिटर जो है किसी के, किटन के लिए, फ्लीट जो है शिप्स के लिए, बंडल जो है न्यूज़पेपर के लिए, स्ट्रिंग जो है बीड्स के लिए। इसके बाद नाउन जो है जो कि ऑलरेडी प्लूरल है, तो कौन कौन से हैं, जैसे ग्लासेस जो है ये ऑलरेडी प्लूरल है, और इसके अलावा ट्राउज़र जो है ये भी प्लूरल है, सीजर जो है ये भी प्लूरल है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं आती। ये जो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीर का जमा क्या है, बिल्कुल डीर है। फिश का क्या है, फिश है। ऑफ स्प्रिंग का क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, जिसको हम औलाद कहते हैं। शीप का क्या है, शीप है। शीप्स नहीं लगना चाहिए, शीप है इसका। तो टाइप्स ऑफ जेंडर कितने हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर जो हैं मुख्तलिफ हैं, तकरीबन 4 टाइप्स हैं। यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे। मैस्कुलाइन जिसको हम मुज़क्कर कहते हैं, इसमें सिर्फ नर का जो है जिक्र होता है, मुज़क्कर का, नर जिसे हम कहते हैं। फीमिनाइन किस चीज़ को कहते हैं, मुअन्नस को। तो इसमें क्या है, किंग है, बुआए है, फदर, इसके अलावा रूस्टर वगैरह मुर्गे को कहते हैं। ये सारा किस चीज़ में आता है, मैस्कुलाइन में। इसके बाद नेक्स्ट जो है फीमिनाइन, यानी मुअन्नस जिसे कहते हैं, वो इसम जिसमें सिर्फ मुअन्नस का जिक्र हो, इसे फीमिनाइन कहते हैं। जैसा कि मदर हो गया, क्वीन हो गया, गर्ल हो गया, विच यानी डैन हो गया, ये सारे जो है इसमें आते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन नाउन। कॉमन, तो कॉमन जो है ये सिर्फ आम को कहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम इसके बारे में जो है रीड कर चुके हैं। तो ये जो होता है, ये कॉमन भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्स के लिहाज से कि न तो कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसको हम कॉमन कहते हैं। सही है फ्रेंड्स।
मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, जैसा कि क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन में दोनों आते हैं, टीचर्स में दोनों आते हैं, डॉक्टर में दोनों आते हैं, डांसर में दोनों आते हैं, फिश में दोनों आते हैं, सन में दो बच्चे, चिल्ड्रन लगना चाहिए। तो ये विज़र्ड वगैरह ये सारा जो है इसमें क्या आता है, ये इन सारों में आता है, इसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फोर्थ टाइप जिसका है न्यूटर जेंडर। फ्रेंड ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी अभी टेस्ट आप देख सकते हैं, पीएचडी वगैरह के टेस्ट आप देख लें, ये सारे जो हैं इनमें आए हुए हैं। न्यूटर जेंडर वो होता है जो कि बेजान चीज़ों को, या आप देख सकते हैं वो न तो मर्द होते हैं न तो फीमेल होते हैं, न मर्द होते हैं न औरत होते हैं, और ये ख़ासकर बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। वो इसम जिसमें बेजान चीज़ों न मर्द हो न औरत हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसा क्या हो गया, सन, सन क्या है, ये एक न्यूटर जेंडर है। फाइल क्या हो गया, ये एक न्यूटर जेंडर है। रैंप, लीफ वगैरह ये सारे क्या है, ये एक न्यूटर जेंडर हैं। नर और मादा का पता जिसमें ना चले। इसके बाद क्या है, एनिमेट। एनिमेट क्या है, ये जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। वो इसम जो जिंदा या जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है इसको हम एनिमेट कहते हैं। जैसा कि फादर, मदर, बुआई वगैरह ये सारे जो है क्या है, यहाँ पर लिजर्ड लिखा हुआ है, लिजर्ड छिपकली जिसे कहते हैं, बेबी है, रेबिट है, फादर वगैरह है, जैसे जानवर, खरगोश वगैरह ये सारे जो हैं जानवर हैं, इसको एनिमेट भी कहते हैं। इसके बाद इन एनिमेट क्या होता है, ये इसका मुतजाद है, ये बेजानों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि एप्पल, ग्लासेस वगैरह ये सारे जो हैं क्या बेजान है। तो एग्जाम्पल में इस तरह किस तरह वजाहत करेंगे कि द टीचर राइट अ बुक। इसमें क्या है, ये टीचर जो है ये एनिमेट है, जो जानदार है। इसके अलावा बुक क्या है, ये इन एनिमेट है जो कि बेजान है। नेक्स्ट जो है कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमेट एंड इन एनिमेट का आपने किस तरह से लिखना है। पोजेसिव फॉर्म वाहिद हो तो इसके पास ये जो एक कामा लिखा हुआ है ये कहाँ पर हम लगाते हैं, पोजेसिव फॉर्म है ये इसका एनिमेट का और इन एनिमेट का। अगर प्लूरल हो, जमा हो, तो फिर हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर वाहिद हो तो ये जो लास्ट में हम एस लगाते हैं, एस से पहले हम कामा लगाएंगे, एस बाद में लगाएंगे, इससे पहले हम कामा लगाएंगे, तो ये वाहिद बन जाएगा और ये इसको हम पोजेसिव फॉर्म कहते हैं। अगर प्लूरल हो, जमा हो, तो एस को इसके बाद में लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर डेस्क है तो DESK है, फिर हमने कामा लगाया है, फिर हमने एस लगाया है, तो ये वाहिद है। इसके अलावा अगर जमा हो तो डेस्क हो, ज़्यादा डेस्क हो तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, DESK लगाया हुआ है लेकिन कामा इसके लास्ट में लगाते हैं, तो ये पोजेसिव फॉर्म है एनिमेट का और इन एनिमेट का, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, रीमिंग यानी काफिया जिसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका शुरू में सिर्फ हर्फ तब्दील करके बाद में उसी लफ्ज़ की तरह आवाज़ दे उसे रीमिंग कहते हैं। रीमिंग वो लफ्ज़ होता है जो काफिया जिसे हम कहते हैं, जो जिसका शुरू में क्या चीज़ तब्दील करते हैं, इसका स्पेलिंग तब्दील करते हैं, बाकी सेम टू सेम इसी की तरह ही होता है लेकिन इसकी आवाज़ एक जैसी होती है। जैसा कि मेक हो गया, तो मेक का क्या है, मेक से हम एम हटाते हैं, यहाँ पर हम से एस लगा लेते हैं, तो ये सेक हो गया। गोल्ड का हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, जील को हटा दिया, तो यहाँ पर टोल्ड हो गया। कैट का हमने यहाँ पर बेड, तो ये सारा क्या आता है, रीमिंग में आता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन इसमें ज़मीर को कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये सारे प्रोनाउन में आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये दो किस्म के होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव वो होता है जो कि आई, शी, ही वगैरह ये सारे जो हैं सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसका सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, आई, माई, मी हो, या इसके अलावा यानी थर्ड फॉर्म हो तकरीबन। आई, माई, मी है, शी हर है, ही हिम है, यू यूअर्स यू है, दे का क्या है, देम है, इट का, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन ऐसे इसमें ज़मीर को कहते हैं जिसमें इसम की मलकियत को जाहिर करते हैं। ये चार टाइप्स हैं इसके, माइन है, यूअर्स है, हर्ज है, दियर है। माइन मेरा मर्द के लिए, यूअर्स तुम्हारा, हर्ज मेरी यानी औरत के लिए, दियर्स उनका यानी जिसकी तरफ इशारा हो, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन इसको कहते हैं, मलकियत का इजाफा हो। एग्जाम्पल जो है इसके कि इज दैट आसिफ्स कार, नो इट्स माइन, नहीं ये मेरा है। माइन जो है यहाँ पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद क्या है, हुज कोट इज दिस, ये कोट किसका है,
यहाँ पर क्या लगाते हैं, इज इट योर्स, क्या ये आप योर्स तुम्हारा है। थर्ड पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जैसा कि नाम से जाहिर है सेल्फ का इजाफा करेंगे। ऐसे अल्फाज जिनके साथ सेल्फ या सेल्फ का इजाफा करते हैं इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वो किस तरह है, अगर सिंगुलर हो तो इसके साथ हम माई के साथ क्या लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं। इट के साथ क्या लगाते हैं, इट सेल्फ लगाते हैं। हर के साथ क्या लगाते हैं, हर सेल्फ लगाते हैं। यानी इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म इसका लगाएंगे या थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हर सेल्फ आ गया, शी का आ गया ना, हर सेल्फ। ही का क्या आ गया, हिम सेल्फ हो। यू का क्या आ गया, योर सेल्फ हो। तो ये सारा इसमें लगाएंगे। अगर प्लूरल हो तो सेल्फ को किस चीज़ में तब्दील करेंगे, वी ई एस का इजाफा करेंगे सारों के पीछे। तो ये किस चीज़ में हो जाएगा तब्दील, सेल्फ में। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंडिफिनेट प्रोनाउन। इंडिफिनेट प्रोनाउन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसके साथ थिंग्स, बॉडी या वन का इजाफा करते हैं, इसको हम इंडिफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज टेस्ट में आते रहते हैं इंडिफिनेट प्रोनाउन के। इसके साथ हम लास्ट में बॉडी, थिंग, या बॉडी जो है ये किसी जिस्म के साथ, थिंग जो है किसी चीज़ के साथ, वन जो है किसी भी नंबर के साथ, यानी समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी। तो ये सारा आप देख सकते हैं। थिंग्स के लिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। इसके अलावा वन के लिए वन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। ये सारा जो है इसमें आता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है प्रोनाउन एंटीसीडेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट क्या है, अगर आप देख सकते हैं, आप एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, वो पैराग्राफ जो है अगर उस पैराग्राफ में जो है फ्रेंड तो सब्जेक्टिव नाउन हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ। सब्जेक्टिव नाउन जो है आई है, और सब्जेक्टिव नाउन जो है क्या चीज़ है, आई है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आई ही यूज़ होगा। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव आपने क्या रखना, आई का क्या है, माई है, तो यहाँ पर आपने माई यूज़ करना है। यहाँ पर फेमिनाइन जो है अगर मुअन्निस है तो मुअन्निस इस्तेमाल करना होगा। मेस्कुलाइन है तो मेस्कुलाइन इस्तेमाल करना होगा। वाहिद है तो वाहिद। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है मीनिमल पेयर। मीनिमल पेयर क्या है, ऐसे अल्फाज जिनको पहले को शुरू के लफ्ज़ को तब्दील करते हैं या आखिर लफ्ज़ को या फिर दरमियान। मिनिमल पेयर, रीमिंग दोनों एक ही चीज़ है तकरीबन, लेकिन रीमिंग में ये होता है कि शुरू अल्फाज में तब्दील करते हैं, इसका हर जगह पर तब्दील होते हैं, पहले भी, दरमियान में भी और आखिर में भी। तो इसको मिनिमल पेयर कहते हैं। इसके तीन होते हैं शुरू में, यानी रोड, लोड। रोड का क्या हो गया, लोड। लीड का क्या हो गया, रीड। लॉक का क्या हो गया, रॉक। आखिर में यहाँ पर तो मिसाल नहीं लिखी हुई, लेकिन आखिर में आप इसको सोचें, आखिर में भी तब्दील होता है। दरमियान में क्या, ग्लास का ग्रास, प्ले का प्रे, ब्रुश का ब्लुश। इसके बाद क्या है, वर्ब यानी फेल। किसी भी काम करने या होने को फेल कहते हैं, यानी जो काम होता है इसको हम फेल कहते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये वर्ब की कितनी अकसाम है, टाइप्स ऑफ वर्ब जो है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है एक्सुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब दोनों एक होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। हर एक जुमले में एक फेल यानी वर्ब होता है। अगर उसके साथ एक ऐसा वर्ब आ जाए कि इसकी मदद करे तो इसको हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। एक फेल होता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई और वर्ब आ जाए तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को हम एक्सुलरी वर्ब नहीं कहते हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। जैसा कि शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, इस क्या है, ये वर्ब है। प्रिपेयरिंग क्या है, ये भी वर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिनर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। फार क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है और प्रिपेयरिंग भी वर्ब है, लेकिन प्रिपेयरिंग मेन वर्ब हुआ और इस क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब, इसको हम कहते हैं। इसके बाद एक होता है लिंकिंग वर्ब, दो पे। लिंकिंग वर्ब वो होता है जिसको जो फाइल और इसम दोनों के दरमियान क्या करता है, राब्ता बनाता है और ख़ुद कोई एक्शन नहीं बनाता। लिंक मतलब ये है, ये 12 हैं, ये आपने याद रखने हैं। मैं आपको स्क्रीन पर इधर
जो है यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये जो है बिकम है बनना, अपीयर ज़ाहिर करना, फील महसूस करना, लुक देखना, रिमेन बाकी, सीम इसी तरह या एक जैसे, गेट हासिल करना, गो जाना, ग्रो बढ़ना, टेस्ट जायका, स्मेल बू, साउंड आवाज़। ये 12 हैं, ये 12 के 12 आपने याद करने हैं। ये लिंकिंग वर्ब हैं सारे। इसके बाद थर्ड पे है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है कि ये फेल इमदादी फेल की तरह है। ये इसके अंदर इजहार को दूसरे फेल के साथ मिलाता है। इसमें 3 किस्म काम होते हैं: दरख्वास्त देना, हुक्म या पूछना। मॉडल वर्ब कितने हैं? मॉडल वर्ब भी 3 हैं। सही है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, ये एक को दूसरे के साथ क्या करता है, इमदादी फेल को दूसरे के साथ क्या करता है, मिलाता है। मेन वर्ब जो है ये अमूमन 3 हैं: कैन, शुड, मे। सही है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालें। ये 3 टाइप के होते हैं: कैन, शुड, मे। इसके बाद सीमी मॉडल वर्ब जो होते हैं, सीमी मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? सीमी मॉडल वर्ब वो हैं जो कि आधे, यानी इसका सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। जैसा कि कैन का क्या है, कुड है, शेल का क्या है, शुड है, शुड का क्या है, शेल है, मे का क्या है, माइट है, मस्ट है और आउट टू है। ये सारे जो हैं ये क्या चीज़ है, ये सीमी मॉडल हैं। माइट जो है, माइट का एग्जांपल क्या है कि आई माइट सी यू टुमारो। शेल का क्या है, शेल आई हेल्प यू विद दैट। मस्ट का क्या है कि इट मस्ट बी क्वाइट लेट। कुड का क्या है कि शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। आउट टू का क्या है कि वी आउट टू डू मोर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब या फेल को कहते हैं जिसमें मफूल की ज़रूरत नहीं होती, यानी जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यानी यहाँ पर क्या है कि आई ड्रिंक, यानी मैं पीता हूँ, इसके लिए मफूल की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब या फेल जिसमें मफूल की ज़रूरत होती है कि आई रन, यानी मैं क्या करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए मफूल कहाँ पर दौड़ता हूँ, क्या करता हूँ, तो इसके लिए मफूल की ज़रूरत जो है, सॉरी, ऊपर जो है मफूल की ज़रूरत होती है, यानी आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब में, सॉरी मैं मिस्टेक हो गई। ऐसी वर्ब जिसको मफूल की ज़रूरत होती है, यानी आई ड्रिंक, या मैं पीता हूँ, क्या चीज़ पीता हूँ, पानी पीता हूँ, शरबत पीता हूँ, सारा। और इन ट्रांजिटिव में मफूल की ज़रूरत, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी आई रन, मैं दौड़ता हूँ। तो ये खुद ही एक मुकम्मल मतलब देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्ट्रेस, दबाव। ऐसे अल्फाज जिनके ऊपर दबाव आए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहलाते हैं। इसकी 3 अकसाम है। स्ट्रेस जो है एक 1 सिलेबल होता है, एक 2 सिलेबल होता है, एक 3 सिलेबल होता है। जहां पर एक जगह पर दबाव आ जाए उसको 1 सिलेबल कहते हैं, जहां पर 2 जगह पर दबाव आ जाए इसको 2 सिलेबल कहते हैं, जहां पर 3 जगह पर दबाव आ जाए इसको 3 सिलेबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव, इसमें सिफत जिसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो इसम की सिफत को जाहिर करते हैं इसको इसमें सिफत कहते हैं। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, इसको हम पढ़ेंगे। क्वालिटी क्या है, जिसकी मियार, यानी ये किस तरह है, सख्त है, नरम है, ये इसका मियार है। क्वांटिटी में क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें मिकदार, यानी ये 1 केजी है, 2 केजी है, 3 केजी है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारा इस तरह है। इसके अलावा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वो होता है जिसका अगर हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो इसमें यह तब्दीली होती है कि हम जैसे ही किसी चीज़ का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं एडजेक्टिव का, यानी किस चीज़ का, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ई आर लगाते हैं सेकंड में, थर्ड में स्मॉलेस्ट ई एस टी लगाते हैं। इसमें यह होता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में कि इसमें जो है ई आर या ई एस टी का इजाफा नहीं होता, मोर और मोस्ट का इजाफा होता है। जैसे कि ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो गया, ये इसमें जो है ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हो गए। इसके बाद क्या है, रेगुलर एडजेक्टिव। रेगुलर एडजेक्टिव वो होते हैं जिसका ऐसी सिफत जिसमें ई आर और इस ई एस टी का इजाफा किया जाए तो इसको रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। ई आर और ई एस टी का इजाफा किया जाए, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। और इसके अलावा
इसमें ये भी होता है कि गुड बेटर बेस्ट है ना, तो ये जो है रेगुलर एडजेक्टिव बन जाते हैं। इरेगुलर एडजेक्टिव क्या होता है? फ्रेंड्स समझ आ गई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। इसके बाद इरेगुलर एडजेक्टिव ऐसे सिफत जिनमें ई आर और ई एस टी का इजाफा नहीं किया जाता, जबकि एक दूसरे के साथ तब्दील यानी बदल चेंज होते हैं एक दूसरे से। एक होता है पॉजिटिव डिग्री पहली, इसके बाद होता है कंपेरेटिव डिग्री, इसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में ई आर का इजाफा किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी का इजाफा किया जाता है। तो नीचे आप जो ई आर और ई एस टी का इजाफा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रेगुलर। जिनके साथ ई आर ई एस टी का इजाफा नहीं किया जाता इसको हम इरेगुलर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गो वेंट गान, तो ये क्या है? ये एक इरेगुलर एडजेक्टिव है। इसके बाद सेंटेंस यानी जुमला, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसको पढ़कर मुकम्मल समझ में आ जाए इसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं, 6 टाइप्स है सेंटेंस के, जुमले के। एक है एफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रागेटिव, चौथा है इंपेरेटिव, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी, छठा है ऑप्टेटिव। तीन सारों को हम अभी अभी बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव भी हम इसको कह सकते हैं, वो फिक्रा जो हम आम तौर पर बोलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एफर्मेटिव कहते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अगर इसके अंदर ये जो एक बात हुई है ना वो सही बात हो तो इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। सच हो, जिसमें 100% सच हो तो इसको हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। नेगेटिव का आप सबको पता है, जिसमें इनकार का जिक्र हो कि ही डज, सबसे एफर्मेटिव फिक्रा कौन सा? ही प्लेस क्रिकेट। तो नेगेटिव इसका किस तरह से बनेगा? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रागेटिव जो सवाल पूछा जाए, डज ही प्ले क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंपेरेटिव यानी हुक्मिया, ऐसा फिक्रा जिसमें कोई हुक्म दिया जाए, यानी पॉलिश माई शूज, मेरे जूते पॉलिश करो, हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी खुशी या गम का इजहार हो, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी का ये सबसे बड़ा निशान ये है कि इसके लास्ट में ये जो डॉट एक लिखा होता है, इसके नीचे डॉट आता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी निशान है। ये लाजमी आपने देखना है अगर यहाँ पर आप ये पूछते भी हैं। ऑप्टेटिव वो होता है दुआई या फिक्र जिसे कहते हैं, यानी ऐसा फिक्रा जिसमें कोई दुआ की जाए, यानी गॉड ब्लेस यू, मी यू लाइव लॉन्ग, तो ये सारा क्या चाहिए? ऑप्टेटिव में आता है। लास्ट में जो इसमें ये जो लास्ट आ गया इसका छठा। इसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन, जिसे हम हरूफे जार कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो इसम या इसमें ज़मीर को क्या करते हैं? मिलाते हैं। इसके हाल को ये एक छोटा सा लफ्ज़ होता है और ये किसी भी इसम के साथ बराह रास्त जगह पर इस्तेमाल होता है। इसम की टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जो है, यानी इसमें जार की अकसाम कितनी हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, हालत, यानी ये चीज़ किस हालत में पड़ा हुआ है। ये हरूफ जार किसी इसम के साथ इसकी हालत वजह से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके मशहूर अल्फाज क्या है? इन, में, ऑन, पर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ इसके आगे, अबव ऊपर, बिलो नीचे, बिटवीन के दरमियान में, नेक्स्ट टू इसके आगे। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी वजाहत की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन में एक चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद हो पहले से तो इसको हम इन, इसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। ऑन, पर, यानी एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई हो तो इसको हम ऑन कहते हैं। अंडर, एक चीज़ किसी चीज़ के नीचे पड़ी हुई है तो इसको हम अंडर नीचे कहते हैं। बिहाइंड, पीछे, यानी एक चीज़ किसी चीज़ के पीछे पड़ी हुई हो तो इसको हम बिहाइंड कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ, एक चीज़ किसी चीज़ के आगे पड़ी हुई हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ। एबव, एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन हवा में हो तो इसको हम एबव कहते हैं। ये ऑन और एबव में ये फ़र्क है कि ऑन इसी चीज़ के साथ, तो इसी सतह के साथ इसका जो है सतह मिला हुआ हो, और एबव का हवा में हो, मिला हुआ ना हो। बिलो, नीचे, जो कि हवा में हो, इसके साथ सतह मिला हुआ ना हो। बिटवीन, के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, दो चीज़ों के मुकाबला हो, इसको बिटवीन कहते हैं।
एमंग ज़्यादा, दो या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, तो इसको एमंग कहते हैं। नेक्स्ट टू, इसके आगे, किसी भी साइड पे हो लेकिन थोड़ा इससे आगे हो कितनी कदम, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, इसे हम कहते हैं, हालत जिसे हम कहते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो वक्त है, इसमें ख़ास कर वक्त जो कि तारीख होते हैं, जो कि त्यौहार होते हैं, जो कि छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, मौसमी वगैरह होते हैं, ये सारे जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट यानी हरकत, किसी भी चीज़ की वजह से जो हरकत की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम मोमेंट कहते हैं। जैसा कि अप ऊपर चला गया, डाउन नीचे आ गया, तो ये इसका मुखालिफ हो गया, इन्होंने हरकत की। और किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाना। टू, एक ख़ास सिमत में इशारा करना। अवे फ्रॉम यानी किसी चीज़ से दूर जाना। इनटू यानी किसी हरकत वाली जो चीज़ हरकत कर रही हो और इसके अंदर जाना, ये तकरीबन रिवर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आउट ऑफ बाहर निकलना हरकत की वजह से। अराउंड इर्द गिर्द चक्कर लगाना। ऑन टू ऊपर यानी इसके ऊपर क्या करना, हरकत करना। ऑफ बी एकरास यानी दो चीज़ों के दरमियान क्या करना, पार करना, यानी पुल पार करना वगैरह, ये सारा इसके साथ आता है। थ्रू किसी चीज़ के अंदर से गुजर कर जाना यानी टनल जिसे हम कहते हैं। एलॉन्ग यानी एक चीज़ के साथ साथ। इसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी सिमत, जिसे हम सिमत कहते हैं। ऐसा रुफिजार जो कहीं भी किसी सिमत में इस्तेमाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी वॉक चलना, ऊपर की तरफ चलना, राइट को चलना, लेफ्ट को चलना, किसी चीज़ के साथ जाना, किसी कोने की तरफ जाना, ये सारा जो है इसमें आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन ऐसा हरफ जार जो कि दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन से मिलकर बना हो, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि एज ऑफ है, क्लोज टू है, नेक्स्ट टू है, अकॉर्डिंग टू है, इनसाइड ऑफ है, एज वेल एज है, असाइड फ्रॉम है, बिकॉज ऑफ है, बाई मीन ऑफ है, इन एडिशन ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है, इन प्लेस ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। सही है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट जो है ओपिनियन। एक होता है फैक्ट, एक होता है ओपिनियन। फैक्ट क्या होता है हकीकत में, और ओपिनियन क्या होता है मशवरा। हकीकत वो हो जो कि बिल्कुल 100% सच साबित हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट कहते हैं। यानी लियाकत अली खान जो है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो बिल्कुल हकीकत है। ओपिनियन किसी को मशवरा देना, ऐसा काम या सोच जो महसूस हो लेकिन एक शख्स का दूसरे शख्स में तब्दील होता हो, तो इसको हम ओपिनियन कहते हैं। यानी सादिया इज़ वेरी प्रीति, सादा जो है ये एक खूबसूरत है लेकिन किसी को ये खूबसूरत दिखाई नहीं देती, तो ये ओपिनियन में आता है। अभी आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब का आपको पता है कि वर्ब के साथ मानी को इजाफा करता है, लेकिन मैनर अंदाज, किस अंदाज से इजाफा करता है। ऐसा लफ्ज जो हमें फिक्रे में किसी चीज के मुतालिक बताता है। इसके तीन टाइप्स हैं, फॉर्मेशन, बनना। ये किस तरह से बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरह से बनता है। ऐसा एडजेक्टिव जिसका इख्तिताम एल या एल वाई पर हो, जैसा कि केयरफुल हो, केयरफुली हो। ऐसा एडजेक्टिव जिसका इख्तिताम वाई पर हो या आई एल वाई पर हो, जैसे लक्की, जैसे लकीली। ऐसा एडजेक्टिव जिसका इख्तिताम बी एल ई पे हो या बी एल वाई पे हो, जैसा कि रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबली। तो इन सब को हम इस तरह से चेंज कर देंगे। अगर किसी एडजेक्टिव का इख्तिताम एल पर हो, तो जैसा कि केयरफुल है, तो इसके साथ हम एल वाई का इजाफा करेंगे, तो केयरफुली बन जाएगा। ऐसा एडजेक्टिव अगर इसके साथ वाई आखिर में आ जाए, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आई एल वाई का इजाफा करेंगे, तो ये लकीली बन जाएगा। ऐसा एडजेक्टिव अगर इसी के साथ बी एल ई का इजाफा हो, तो ये बी एल वाई में तब्दील होगा। अभी पोजीशन की बात करते हैं, हालत की। तो पोजीशन किस तरह है कि अगर किसी फिक्रे में एक एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब का आपको पता है कि वर्ब के साथ मानी का इजाफा करता है, तो हमें इसमें मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। यानी मेन वर्ब जो होता है इससे पहले, इसके बाद और ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। यानी ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिखता है। एडवर्ब की डिग्री कितनी होती है, अगर किसी फिक्रे में सेकेंड डिग्री एडवर्ब आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए तो इसमें जो है क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करेंगे। अगर एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई बी एल ई आ जाए, तो इस सब के साथ एल वाई का इजाफा करेंगे।
बाज़ जगह पर एडवर्ब ऑफ डिग्री मेन वर्ब से पहले भी इस्तेमाल होते हैं। सही है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एडजेक्टिव जो हैं और एडवर्ब भी। स्लो स्लोली हैं, बैड बैडली हैं, एंग्री एंग्रीली हैं, केयरफुली हैं, ये इस तरह से बनते हैं। इसके बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, वक़्त में। इसमें एडवर्ब के साथ वक़्त का जिक्र किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसकी तीन अक़साम है, व्हेन है, हाउ लॉन्ग है, हाउ ऑफन है। व्हेन हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि हम एक काम हो चुका हो, निमारिया को देखा था। हाउ लॉन्ग ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि एक काम जारी हो। व्हेन एक काम हो चुका हो, हाउ लॉन्ग एक काम जारी हो, हाउ ऑफन जो कि सिर्फ एक दफ़ा ही होता हो। तो व्हेन का क्या है कि आई सा मारिया यस्टरडे, यानी मैंने कल मारिया को देखा था, ये काम हो चुका है। दे हैव लिव्ड हर सिंस 2 ईयर, वहाँ 2 ईयर, यहाँ पर क्या है कि ये 2 साल से यहाँ पर क्या कर रह रहे हैं। हाउ ऑफन का कितना है कि दे यूजुअली गो टू द पार्क, वो अमूमन जो कि हर रोज़ हम एक काम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह, इसमें एडवर्ब के साथ जगह का जिक्र करते हैं, यानी इसमें भी तीन अक़साम है। लोकेशन जगह वो होता है जो कि एक मखसूस जगह की तरफ इशारा हो, यानी ही वॉज स्टैंडिंग बाई द टेबल, वो क्या करा है, वो खड़ा है किस चीज़ की वजह से, मेज़ की वजह से, तो ये एक इशारा करना हो। डायरेक्शन किसी सिमत की तरफ हो, यानी द बॉय फेस इज एट वेस्ट साइड, यानी बॉय का इशारा किस तरफ हो, वेस्ट की तरफ है। इसके बाद डिस्टेंस फासला है, यानी इस्लामाबाद का फासला कितना है, मुझसे 187 किलोमीटर है या जितना भी है, तो यानी फासले का जिक्र हो। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें एडवर्ब की ऐसी किस्म जो किसी जुमले में हमें ये वादे करे कि काम कर सकता हूँ और बाद औक़ात कर सकता हूँ और मुतवातिर कसरत कर सकता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। यानी आफन तकरीबन, फ्रीक्वेंटली मुतवातर या तकरीबन, सम टाइम बाज़ औक़ात ने और कभी कभार, तो ये सारा जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। एडवर्ब ऑफ रीज़न यानी वजह, किसी वजह से, तो इसमें क्या आते हैं, इसमें 4 है, लाइक है, देयरफॉर है, हेंस है, दस है, तो ये क्या है, कंटिन्यूसली है, सो है, सिंस है, ये 7 है टोटल, तो ये इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसके बाद क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, रमूज़ औकाफ जिसे कहते हैं। किसी भी जुमले में सोच सास वगैरह या दो से ज़्यादा नाम इस्तेमाल करने पंक्चुएशन इस्तेमाल होते हैं। तो ये फ्रेंड्स, यानी सबसे पहले कामा, कामा हम ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अगर एक साथ 3 नाम आ जाए, तो फिर हम कामा इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नाम से पहले हम एंड का इजाफा करेंगे। सेमी क्लोन यानी किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ नज़दीकी ताल्लुक को क्या कहते हैं, इसके साथ हम जाहिर करते हैं, यानी आई एम फाइन एंड यू। क्लोन का क्या है, किसी भी जुमले में फहरिस्त, यानी किसी चीज़ का फहरिस्त हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा एटम हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्लोन लगाएंगे। डैश और हाइपर हम वहाँ पर लगाएंगे कि कंपाउंड एडजेक्टिव आ जाए। कंपाउंड एडजेक्टिव कौन सा होता है, यानी 32, चिल्ड्रन वगैरह, ये सारे क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से बने हो, तो इसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह। अच्छा, क्लोज फॉर्म वो होता है कि ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे लिखे जाएं और इसका मानी भी तब्दील करें, जैसा कि की का अलग मानी है, बोर्ड का अलग है। अगर हम इसको एक जैसे लिखते हैं तो इससे कीबोर्ड बन जाता है, और ये कीबोर्ड जो है किस चीज़ का होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड। हाइपनेटेड, हाइपनेटेड वो होता है, इसमें जो है एक दूसरे के साथ डैश के साथ मिलाते हैं, लेकिन डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इनमें क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। ओपन फार्म वो होता है कि आज़ाद हालत में 2 लफ्ज़ों को एक साथ लाना और फिर इसका मानी तब्दील करना, तो ये क्या होता है, ये ओपन फार्म है इसका। यानी पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट अलग है, ऑफिस अलग है, एक साथ लिखते हैं और वो भी आज़ादाना हालत में, तो ये क्या बन जाता है, तो ये जो है ओपन फार्म है इसका। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क वो होता है कि किसी भी बात को, दूसरी बात को अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना, तो इसको हम किसके चीज़ में जो है लगाते हैं, कोटेशन में। इसके बाद सीमाइल है। सीमाइल क्या है, यानी तशबीह देना, एक चीज़ का दूसरी से तशबीह देना, ये क्या करता कहलाता है, सीमाइल कहलाता है। यानी इट इज़ एज कोल्ड एज आइस, वो क्या है, इतना ठंडा है जैसा कि बर्फ। इसके बाद नेक्स्ट जो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें तीनों ज़मानों के टेंसेस जो है आते हैं, जैसा कि प्रेजेंट की बात भी हो रही हो, पास्ट की बात भी, फ्यूचर की बात भी।
तो ये क्या होता है, ये जो होता है कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अभी हम आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। लास्ट टॉपिक है इसका। डायरेक्ट वो बात होती है जो हम किसी से बराह रास्त करते हैं, और इनडायरेक्ट वो बात होती है जो हम किसी से बयान तो नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि दूसरे की मदद से हम बेचते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो होता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं जुमले के। ही सेज यानी वो कहता है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। इसके अलावा जो कामा के अंदर आते हैं वो रिपोर्ट स्पीच होता है। इसके 9 रूल्स हैं। सबसे पहले आपने इसके कामास को ख़त्म करना है इनडायरेक्ट बनाते हुए। फिर हमने क्या करना है, दोनों जुमलों को जब हम मिलाते हैं तो वो हम दैट से मिलाते हैं। कामा जैसे ही हम ख़त्म करते हैं तो दैट से ख़त्म करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, माई, मी, वी और अस, तो इसको हम क्या करते हैं, दे या ही, शी में तब्दील करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई, माई, मी आ जाए, वी और अस आ जाए, तो इसको हम क्या करते हैं, दे या ही या शी में तब्दील करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, यानी यू, यूअर्स, तो इसको हम किस चीज़ में तब्दील करते हैं, आई में। छठा क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, ही, शी, इट, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं लाते। साथ में क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कुछ अल्फाज इस तरह से तब्दील होते हैं, जैसा कि टुडे है तो ये दैट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, दिस दैट में, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में, टुमारो जो है नेक्स्ट डे में, दीज दोज में, हर हेयर देयर में, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में, एगो बिफोर में, कम गो में, विल शेल वुड में, मे माइट में, और कैन कुड में। इसके बाद 8 है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का फेल जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वर्ब में कोई तब्दीली नहीं लाते। नाउ में जो है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फेल मादी में हो, पास्ट में, यानी तकरीबन अमूमन पास्ट में ही होता है, साइड लफ्ज़ यूज़ होता है कि ही साइड टू मी, तो इस पे क्या चीज़ करेंगे, ये आपने याद रखनी है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है ये पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ये थोड़ा सा चेंज है। पास्ट इंडिफिनिट अगर आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस अगर आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। इसके बाद 10 जो है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का फाइल वर्ब और मफूल मौजूद हो तो साइड को टोल्ड में बदलते हैं। सही है फ्रेंड। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच कौन सा है कि द टीचर साइड हु इज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो यहाँ पर साइड का जिक्र आ गया है। तो साइड का जिक्र आ गया है तो ये तो हमें पता चल गया। अभी हमने वही रूल्स अप्लाई करने हैं, वही रूल अप्लाई करने हैं कि ये कौन सा आ गया, कौन सी फिक्र का आ गया, कि यहाँ पर हमने क्या करना है, दैट के साथ ख़त्म करना है। इंडेक्स पे कि द टीचर साइड हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज। इसके बाद नीचे जो है कि शी साइड टू मी, यहाँ पर मफूल इसके साथ आ गया है, शी साइड टू मी। तो अभी हम क्या करने हैं, हमने यहाँ पर ये जो ख़त्म करना है, टू मी आ गया, तो इससे पहले हमने यहाँ पर जो ये पढ़ा है कि फ़ाइल मौजूद हो, तो हमने साइड को टोल्ड में तब्दील करना है। यहाँ पर एडवाइस कोई नसीहत की है, लेकिन यहाँ पर अमूमन टोल्ड लिखा हुआ था नज़र यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्लास 6 का फुल इंग्लिश बुक। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।